नौजवान और मेरी माताएं और बहनें, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि मेरी जो हाजिरी यहाँ पर हुई है, मेरा जो आना हुआ है, यूपी ज़िला सहारनपुर से मेरा आना आप हज़रात के दरमियान में हुआ है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों के ऊपर जुल्म हुआ है, हमारे कुछ नौजवान वहाँ पर शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। किसान आंदोलन जो है, ये आंदोलन हमारा अपना आंदोलन नहीं है। किसान जो आंदोलन कर रहा है वो हर एक गरीब की फिक्र को लेकर कर रहा है। किसान की जो फिक्र है वो खुद अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि किसान हर एक गरीब, हर एक मजदूर की फिक्र कर रहा है। आज किसानों के ऊपर बहुत कुछ अत्याचार किया जा रहा है, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। आज ये किसान जो जगह जगह पर इकट्ठा होकर, जो जगह जगह पर जमा होकर जो हमारे खिलाफ कानून बनाया जा रहा है, उसके ताल्लुक से अपनी बातों को शांतिपूर्वक रख रहे हैं, अच्छे अंदाज में रख रहे हैं। किसान अपनी तरफ से कोई लगे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, किसान अपनी तरफ से कोई बुराई फैलाना नहीं चाहता, बल्कि किसान तो अच्छाई और अमानत की बात बताता है। किसान तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसान किसी को परेशान, किसी को मजलूम नहीं कर रहा है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज की इस धरने में यहाँ पर मौजूद हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे बड़े, आज इनका काम ये नहीं था कि ये यहाँ पर बैठते, बल्कि इनका काम था कि ये अपने घरों पर रहते और हम इनका हाथ अपने सरों पर रखवा कर अपने खेतों में काम और काज करते। ये हमारी माताएं, ये हमारी बहनें, इनका काम नहीं था कि ये रोडों पर आकर बैठती और अपने हक के लिए लड़ाई करती, बल्कि इनका काम था कि ये अपने घरों के अंदर रहकर घर का काम आगाज करती। मगर इस सरकार ने ऐसा जुल्म किया, ऐसी ज्यादती की कि हमको रोडों पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया, अपने हक को मांगने के लिए मजबूर कर दिया। तो मेरे भाइयों, इस सरकार के अंदर बहुत ज्यादा जो जुल्म हो रहा है वो किसानों के ऊपर हो रहा है। इस सरकार को वजूद में लाने वाले, इस सरकार को बनाने वाले सबसे ज्यादा किसान लोग थे। किसान लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इस सरकार को बनाने के लिए, मगर आज ये सरकार किसानों को तड़पता हुआ देख रही है, किसानों को बिलखता हुआ देख रही है। न जाने कितने किसान भूख की वजह से मर चुके, न जाने कितने किसान सर्दी के मौसम में मर चुके। आप जानते हैं कि कितने दिन से ये धरना चल रहा है, न जाने कितने लोग अपनी जान से जा चुके हैं। बहुत सी औरतें बेचारी अपने घरों के अंदर बेवा हो गई है, जिनके शोहर इस धरने के अंदर इंतकाल कर चुके। बहुत से नौजवान हमारे दोस्त इस धरने के अंदर अपनी जान गंवा चुके। तो मेरे भाइयों, ये जो लड़ाई है ये हमारी अपने हक की लड़ाई है। हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो हमारे खिलाफ काला कानून बनाया गया है उस कानून को खत्म कर दिया जाए, हम भी अपने घर को चले जाएंगे। अगर ये कानून खत्म ना हुआ तो इंशाअल्लाह मैं अपनी गारंटी लेता हूं, अगर ये कानून खत्म ना हुआ तो जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं भी धरना स्थलों पर जाकर अपनी कुर्बानी को पेश करता रहूंगा, जब तक मेरे जिस्म में जान है। और मैं अपनी माँ और बहनों की बड़ी कुर्बानी समझता हूँ कि वो अपने घरों के अंदर से अपने काम और काज को छोड़कर आती है और गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, ये बिल अगर पास हो गया तो आने वाली मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आटा बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, अनाज बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, गरीब आदमी को अपना पेट भरना भारी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये किसान जो यहाँ पर जमा हुए हैं ये सिर्फ गरीबों का पेट भरने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इनका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, इनका मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि उस गरीब का पेट भरना है जो फुटपाथ के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उस गरीब का पेट भरना
कि जिसके 10 या 5 बच्चे हैं और कमाने खाने का कोई सिलसिला नहीं है, अगर आज अनाज महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, दूसरी चीजें जो खेतों के अंदर उगती हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो मेरे भाइयों घर का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और गरीब आदमी इसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो उन तमाम गरीबों लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी पेट भराई के लिए आज किसान जगह जगह पर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान अपने घर के अंदर होता है और हिफाजत से होता है, पानी की प्यास लगती है तो पानी पी लेता है, खाना खाने की भूख लगती है तो खाना खा लेता है, मगर मेरे किसान भाई दिन दिन भर भूखा रहकर, तरह तरह की परेशानियों को झेलकर उन गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हमारे किसान भाइयों की हिफाजत फरमाए, हर एक मुसीबत से इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक तमाम किसान भाइयों को और हमको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह